अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपका रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडर मोहम्मद तनहा, CEO स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैश के ऊपर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़वाइद और नुकसान हैं, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी चीज़ लेने के क्या फ़वाइद और नुकसान हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि रियल एस्टेट से रेलिवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी हासिल होता रहेगा। कैश के ऊपर आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो 99% जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप कैश पेमेंट अदा करके प्लॉट नंबर के साथ ऑन ग्राउंड लोकेशन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं। उसमें उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी आपने डिसाइड की होती है अमाउंट, वो आप देकर उस ऑन ग्राउंड लोकेशन का मौका चेक करके आप वो ऑन कर लेते हैं, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो जब अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म का रिस्क फैक्टर को फेस नहीं करना पड़ता। उसका पहला बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से लोकेशन पसंद कर सकते हैं। आप अगर सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, तो प्लॉट नंबर के साथ आप लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जनरल लोकेशन है, चाहे वो कॉर्नर है या मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। तो उसके अंदर आपके तमाम जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र वहीं पर ही होती है जहां पर आपका गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है। तो उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो 99% ख़त्म हो जाते हैं। 1% जो रिस्क होता है वो उसमें ये होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कोई प्लस माइनस ना हो जाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर को जो है वो कंसिडर होता है। और इसके साथ जो सेकंड फेज़ है कि आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही यूनिट के लिए स्टक हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है। कैश के ये फ़वाइद और नुकसान होते हैं। जबकि आप जब इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी यूनिट ऑन करते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो उसकी ऑन ग्राउंड कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इवन यहाँ तक भी ना उसका कोई नक्शा होता है, ना वो ऑन ग्राउंड लोकेशन एग्जिस्ट होती है, बल्कि सरप्लस भी हो जाता है। सरप्लस से मुराद ये है कि आप जिस सोसाइटी के अंदर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर यूनिट परचेज कर रहे हैं, वो उनके पास लैंड है, 1000 कनाल है, और वो 3000 प्लॉट जो है वो सेल आउट कर देते हैं, या 10,000 कनाल जगह है तो वो 5000 जो है वो प्लॉट सेल आउट कर देते हैं। इतनी मतलब लैंड एक्वायर नहीं होती जितनी वो फाइल जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर देते हैं, जबकि उसकी रिकवरी करना, उसको इवन पॉइंट के ऊपर लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम आपके पास मैप भी नहीं होता, और अगर मैप होता है तो ऑन ग्राउंड लोकेशन नहीं होती है। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। फ़ायदा उसके अंदर ये होता है कि आप अपने यूनिट की पार्शली पेमेंट अदा कर रहे होते हैं। वो 2 साल का प्लान है, 3 साल का प्लान है, 1 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान है, लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है कि डेवलपर रहेगा या नहीं रहेगा, या वो भाग जाएगा। तो ये रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपकी ऑन ग्राउंड जो है वो लोकेशन की जो एक्सिस्टेंस है वो नहीं है, और अगर है भी तो आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। आपके पास सिर्फ ये रिकॉर्ड ज़रूर होगा कि आपने 5 मरला की बुकिंग करवाई है, लेकिन वो कहाँ पे करवाई, आपके पास सिर्फ रिकॉर्ड ये होगा कि आपने 5 मरला की बुकिंग करवाई है, लेकिन वो कहाँ पे करवाई है, ज़मीन पे करवाई है, आसमान पे करवाई है, पहाड़ों पे करवाई है, कहाँ पे करवाई है, इस चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और कई सोसाइटीज़ तो ऐसी हैं जो मैप भी डिस्क्लोज नहीं करती हैं, और आपके साल, 2 साल, 3 साल जो है वो इसी चक्कर में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये फ़वाइद और नुकसान हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर। कैश पेमेंट के ऊपर आपका रिस्क फैक्टर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको पता होता है कि मैंने यहाँ पे फलानी चीज़ प्लॉट नंबर के साथ मैंने ये चीज़ ऑन की है। कोई बात नहीं अगर आपका सारा पैसा अगर ब्लॉक हो भी गया है, लेकिन चीज़ तो एटलीस्ट आपके नाम पे है। लेकिन इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने अगर कोई चीज़ लेनी है तो वेल रिप्यूटेड सोसाइटी के साथ काम करें, वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप और डेवलपर के साथ काम करें, जिनकी एसोसिएशन अच्छी हो, जो प्रोफेशनल हो, जो कमिटमेंट को फुलफिल करना जानते हो। अदरवाइज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो टोटली रिस्क फैक्टर के ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कैश प्लान के ऊपर या इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो ये चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगे। मेरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। अपने रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडर मोहम्मद तनहा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।